हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल क्लास में। मैं मंजू जिंदल, आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज की कंप्यूटर टीचर, क्लास 10th के लिए लेसन 1 का टॉपिक कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर लेकर आई हूँ। हालांकि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में कम्युनिकेशन के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे कि हम कंप्यूटर में डेटा किन किन तरीक़ों से भेज सकते हैं। वो तरीके क्या हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन कंप्यूटर में आसानी से किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन किन दो तरीक़ों से होता है। तो कम्युनिकेशन दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और दूसरा है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस का अर्थ क्या है। सिंक्रोनस का अर्थ होता है जिसमें समय की ताल मिली हुई हो। कहने का अर्थ है कि इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच दोनों में आपस में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। यानी दोनों ही कंप्यूटर यानी सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर दोनों आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं जिससे डेटा जो है कम्युनिकेशन आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके। इसमें फ़ोन पर जैसे हम बात करते हैं, दोनों का आपस में एक साथ कम्युनिकेशन होता है। यानी इधर से हम बातचीत कर रहे हैं और उधर से रिसीवर वाला व्यक्ति बात कर रहा है। तो ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं या ये वो किस तरीके से बेहतर है कि हम उसका प्रयोग करते हैं। इसमें ट्रांसमिशन की गति जो है वो बहुत ही तेज़ होती है क्योंकि इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी बात, इसमें डेटा एक साथ बहुत सारी मात्रा में संचारित किया जा सकता है। और इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट की जगह पर एक क्लॉक टेक्निक का यानी घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्लॉक के माध्यम से यानी दोनों सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर अपना टाइम सेट कर लेते हैं जिससे वो डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इस तरीके से डाटा का ट्रांसमिशन करना थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन डाटा जो है वो हमारा बहुत ही तीव्र गति से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक नहीं है। यानी सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर के बीच में लिंक स्थापित करना आवश्यक नहीं होता है। रिसीवर कंप्यूटर हमेशा डेटा रिसीव करने के लिए वो तत्पर रहता है। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें अपने डेटा के साथ एक स्टॉप बिट और एक स्टार्ट बिट लगाने की आवश्यकता होती है। स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का यहाँ पर अर्थ क्या है? स्टार्ट बिट का अर्थ है जितना भी डेटा हमें भेजना है उससे पहले एक बिट का प्रयोग करते हैं और अंतिम बिट यानी स्टॉप बिट उसके बाद यानी डेटा के बाद एक और बिट का हम प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कि अगर हमें डेटा 8 कैरेक्टर का 8 बिट्स का भेजना है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैरेक्टर्स में बना होता है, तो अगर हमें डेटा 8 बिट्स में भेजना है तो वहाँ पर हमें एक स्टॉप बिट और एक स्टार्ट बिट लगाने के बाद हमारा डेटा 10 बिट्स का बन जाता है। तो यहाँ पर हमें अपना 10 बिट का डेटा जो है वो सेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें रिसीवर कंप्यूटर के साथ कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है जैसा कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में होता है। यहाँ पर सेंडर कंप्यूटर डेटा सेंड करता है और रिसीवर कंप्यूटर हमेशा रेडी रहता है डेटा को रिसीव करने के लिए। जैसे हमारा टीवी है, टीवी में कभी भी जो भी डेटा ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर करता रहता है और रिसीवर हमेशा उस डेटा को ऑडियंस तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसमें डेटा जो है वो एक एक करके भेजा जाता है। यानी यहाँ पर एक साथ हम सारे डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं जैसा कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में किया जाता है। तो यहाँ आपको समझ आया होगा कि हम किन दो तरीक़ों से अपना डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। ये हुआ हमारा सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन।
इसी तरीके से दो और तरीके हैं डेटा ट्रांसमिट करने के, एक है पैरेलल ट्रांसमिशन और दूसरा सीरियल ट्रांसमिशन, यानी समानांतर ट्रांसमिशन और क्रमिक ट्रांसमिशन। समानांतर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक साथ समानांतर उसमें डेटा को सेंड किया जाता है। यानी अगर हमारा 8 बिट का डेटा है तो हम एक साथ 8 की 8 बिट का प्रयोग कर सकते हैं, और 8 बिट के साथ हमें उतनी ही संचार लाइनों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी अगर हम 8 बिट्स का डेटा सेंड कर रहे हैं तो हमें 8 संचार लाइनों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें डाटा की गति बहुत तेज़ होती है, बहुत स्पीडली डेटा चला जाता है, और ये जो ट्रांसमिशन है ये थोड़ा सीरियल कम्युनिकेशन की तुलना में, ट्रांसमिशन की तुलना में थोड़ा महंगा होता है। दूसरा जो है वो है क्रमिक ट्रांसमिशन। क्रमिक ट्रांसमिशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रम से, एक के बाद एक, जैसे लाइन बनाकर पहले एक व्यक्ति जाता है फिर दूसरा व्यक्ति जाता है, इस तरीके से डेटा का यहाँ पर ट्रांसमिशन किया जाता है एक क्रम के अनुसार। यानी डेटा 8 बिट का है तो यहाँ पहले एक बिट, उसके बाद दूसरी बिट, उसके बाद तीसरी बिट। कहने का अर्थ है कि एक बिट का अनुसरण करते हुए बाकी अन्य बिट्स को भेजा जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक ही संचार लाइन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर डाटा भेजने की जो गति है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। भले ही ये ट्रांसमिशन जो है यहाँ पर सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें एक ही संचार लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम डेटा जो सेंड करते हैं उसमें एक ही संचार लाइन का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पर हम अपना डेटा सेंड करते रहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक ये भी है कि जो डेटा ट्रांसमिशन है वो जो है बैंडविड्थ पर निर्भर करता है। अब बैंडविड्थ है क्या? डेटा ट्रांसमिशन में बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ जो है वो डेटा सेंड करने की फ्रीक्वेंसी है, यानी डेटा हम कितनी तीव्रता से सेंड कर सकते हैं। जब एक निश्चित समय में हम जितनी संचार लाइन से डेटा संचरित कर सकते हैं, यह उसकी बैंडविड्थ पर निर्भर करता है। यानी हम डेटा बहुत स्पीडली कर सकते हैं कि स्लोली कर सकते हैं, हमारी डेटा की बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आजकल हम डिजिटल क्लास का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा डेटा की प्रॉब्लम, डेटा कनेक्शन की प्रॉब्लम, नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम कहते हैं कि हम अपनी ऑडियो वीडियो बहुत जल्दी भेज रहे हैं और तुरंत वो ओपन हो जा रही है, तो यहाँ पर हम ब्रॉडबैंड लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर हमारा डेटा नहीं जा पा रहा है तो वहाँ हम नैरो बैंड लाइन या वॉइस बैंड लाइन का प्रयोग होता है। तो जो ब्रॉडबैंड लाइन है उसमें डेटा की जो गति है वो 10 लाख बिट पर सेकंड होती है, यानी 10 लाख बाud के हिसाब से डेटा हमारा सेंड करती है। तो ब्रॉडबैंड लाइन में जो है बैंडविड्थ अधिक होती है, इसीलिए डेटा ट्रांसमिशन की गति वहाँ पर बहुत स्पीडली होती है। इस समय ऑल इंडिया में आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूलों ने, कॉलेजेस ने, सभी इंस्टीट्यूशंस ने अपनी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट की है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद थोड़ी बहुत जो है वो बैंडविड्थ यानी इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। ये हमारी डेटा कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस यानी डिजिटल क्लासेस चला पा रहे हैं। थैंक यू। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।